हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग श्योर शॉर्ट्स क्वेश्चन में बात करेंगे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर भी बहुत आसान सा है और ये हमें 5 to 7 मार्क्स दे के जाता है। चैप्टर में जो सारे टॉपिक्स हैं वो भी बड़े फिक्स टाइप के हैं और प्रॉब्लम या फिर थ्योरी क्वेश्चन ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें मैं क्वेश्चंस की बात करूं या टॉपिक की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेसिक चीज यहाँ पे आता है प्रोसेसेस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कि एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोमेट्रिक, आइसोबैरिक जो भी है। तो इनके डेफिनेशंस, स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं, इसके कंडीशंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है 1 या 2 नंबर में स्टेट्स लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स, उसके स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड लॉ है जिसमें 2-3 तरीके के जैसे भी रिप्रेजेंट करे हैं। तो हाँ, स्टेटमेंट ये रहना चाहिए कि जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है स्टेटमेंट उसी तरीके का होना चाहिए। तो वहां पे ये बात करनी है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है रिवर्सिबल या फिर साइक्लिक प्रोसेस भी करके है। तो इनको एक्सप्लेन करना या फिर इनके कंडीशंस क्या है, तो 2 नंबर में वो कंडीशंस, एमसीक्यूज वो भी वहां पे देखे जा सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में अगर मैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज देखूं तो यहाँ पे आता है करनॉट इंजन, करनॉट साइकिल या फिर हीट इंजन, जिसमें हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, इस तरीके का जो सेक्शन है ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन में हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है और इस पर न्यूमेरिकल भी बेस्ड रहता है इफिशिएंसी फाइंड करने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन में आपका डायग्राम होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए, जो भी पैरामीटर वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको डिफाइन करना है और बहुत नीट एंड क्लीन वे में इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान तरीके का है। दोनों इंजन या रेफ्रिजरेटर दोनों की बात करूं तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है। तो या इतने ही सेक्शन थ्योरी के क्वेश्चन इस थर्मोडायनेमिक्स में बनते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो न्यूमेरिकल में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें कर्व बना के आ जाता है। समटाइम्स डायरेक्ट वर्क डन पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला भी वहां पे डिफाइंड है। ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब, जैसे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, जहां पे हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ या वर्क डन कितना हुआ। तो उसमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यूज हो जाता है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही इसमें बनते हैं, ज्यादा बहुत क्रिटिकल इसमें नहीं आता है। बट थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू अगर थ्योरी भी यहाँ पे हम लोग तैयार कर लेते हैं तब भी हम अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे स्क्रीन पे ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट दिए गए हैं और जो पीवाईक्यू सॉल्व करना है, अगर न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा अच्छे हैंड्स ऑन नहीं है, नहीं प्रैक्टिस है, तो केवल पीवाईक्यूज की भी प्रॉब्लम अगर प्रैक्टिस कर लिया तो भी अच्छा काम हो सकता है। ओके, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है और थोड़ा सा मेहनत करके भी इस पे भी हम स्कोर कर सकते हैं। सो जो भी प्रॉब्लम दिए गए हैं उस पर काम करिए एंड गुड लक।